सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। डे नंबर 10 की क्लास हमारी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से छूट गई थी, जिसको मैं रिकवर करने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारे दो चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों को आपको पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जब आप अपने यहाँ की ह्यूमन बींग्स मतलब आपका हमारा जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। इनको बनाना होगा, इनको फॉर्म करना होगा। एक व्यक्ति का डेवलपमेंट कब होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तब होगा जब वो स्किल्ड पर्सन हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है, और वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के तहत सारी चीजों को पूरा कर सकता हो। वो हमारा क्या होगा सर, वो हमारा कंप्लीट करेगा ह्यूमन कैपिटल को। ठीक है, एक व्यक्ति की पूर्ति तभी होती जब वो नॉलेजेबल हो। एक व्यक्ति की पूर्ति तब होती जब उसके पास थोड़ी क्रिएटिविटी हो, ठीक है, थोड़ा सा स्किल्ड हो। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन होगा तो वो हमारे ह्यूमन कैपिटल को पूरा करेगा। ठीक है, तो इसमें अंदर आता है फिजिकल कैपिटल। पहली बात जानते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है। इट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट which are required to the process of the production such as plant, raw materials and machinery, building etc is known as फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही है, वो हमारा फिजिकल कैपिटल है। चाहे मशीनरी हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे जो सारी चीजें हो, ये सब का सब हमारा फिजिकल कैपिटल कहलाती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। इट रिफर्स टू द नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी ह्यूमन बीइंग in a nation at the point of nation is known as human capital formation। जब हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए यूजफुल है, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर काउंट किया जाएगा। क्या होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। वो मिलाकर क्या बनता है, हमारा ह्यूमन कैपिटल बनता है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को बनाना, चीजों को बिल्ड करना। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। मतलब ये क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द number of person who have the skill, education, experience which are essential for the economic, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है, एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट फॉर द नेशन, जो हमारे नेशन के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पे काम करते हैं, वो सबका हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, जो हमारे देश के काम आ रहे हैं वो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। एक प्रोसेस है जहां पर चीजों को एक्वायर करते हैं, इंक्रीज द पर्सन, ठीक है, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करते हैं। स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, फॉर द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट द पॉइंट ऑफ नेशन इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, चीजों को बनाने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बिल्ड करना है उसका सोर्स क्या है, हमारा पूछता है सवाल कि मेन सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे पहला सोर्स क्या है हमारा, एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर डेवलप होगा तभी जाकर हम चीजों को और बेहतर या डेवलप कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टेड ऑन द एजुकेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा एजुकेशन है, ठीक है, इन्वेस्टेड ऑन द एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग फॉर द पीपल्स को ट्रेन करना, एजुकेट करना। ठीक है, एजुकेशन इज एनेबल एन इंडिविजुअल टू मेक द गुड लिविंग थ्रू आउट विच लाइफ। ठीक है, तो मतलब गुड लिविंग मतलब रहने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, अर्निंग करनी है, तो एजुकेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी शिक्षा एक अच्छा भविष्य तय करती है, यही सत्य है। एक अच्छा एजुकेशन अच्छी लाइफ दे सकता है, ये सत्य है, इसको लोग माने या ना माने। ठीक है, अ गुड एजुकेशन सिस्टम रिजल्टेड इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एंड एजुकेशन जनरेट द टेक्निकल स्किल। एक अच्छा एजुकेशन जो होगा वो ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करता है, साथ में एजुकेशन जनरेट करता है हमारी टेक्निकल स्किल्स को, एंड क्रिएट द मैन पावर को क्रिएट करता है, और सूटेड फॉर द इम्प्रूविंग द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की क्षमता रखता है हमारा एजुकेशन। तो पहला सोर्स क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन है। ठीक है, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखिए, एजुकेशन अच्छा होगा, बढ़िया है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका हेल्थ का भी बेहतर होना जरूरी है। ठीक है, हेल्थ इज अ वेल्थ, इसीलिए आपको एक वर्ड शुरू से सिखाया जाता है, हेल्थ इज अ वेल्थ। मतलब
आपकी धन, आपकी समृद्धि, आपका हेल्थ ही है। अगर हेल्थ नहीं होगा तो आपके पास चाहे जितना भी पैसा वो बेकार है। इज एन ओल्ड सेइंग विच डायरेक्टली सिग्निफाइंग द हेल्थ इज अ माइंड, हेल्दी माइंड इज मच मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव सिक माइंड। ठीक है, तो देखो हेल्दी माइंड जो होता है ना वो मोर प्रोडक्टिव होता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव वे आपको दे सकता है। बट एक अनहेल्दी माइंड चीजों को खराब करता है, कचरा दिमाग चीजों को बर्बाद करता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ मेक द इंडिविजुअल एंड मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, मतलब वो ठीक है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है एंड कंट्रीब्यूट द मोर इन द जीडीपी, हमारे जीडीपी को भी बढ़ाने का काम करता है एक अच्छा हेल्थ। एक अच्छा हेल्थ मतलब एक अच्छा हेल्थ इन द सेंस कि अगर हेल्थ इज वेल्थ पे लोग काम कर रहे हैं तो जीडीपी की ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। ठीक है, अगला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, नए कल्चर आ चुका है कि काम के दौरान ही आपको ट्रेन किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं आप पहले ट्रेनिंग लेंगे फिर काम करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आपको ट्रेन किया जाएगा, काम भी सिखाया जाएगा, साथ में आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के काम पे फोकस किया जाएगा। तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है, बड़ा सोर्स है। अगला है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे भी जो है क्या नाम है, डेटा को इकट्ठा करने के लिए भी ठीक ठाक कैपिटल फॉर्मेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, टेक्निकल स्किल को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन पे भी काम हम कर रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड टू द, ठीक है, मार्केट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग द स्पेशलाइज्ड स्किल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मतलब हम मार्केट के अंदर क्या होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ऑफर करते हैं स्पेशलाइज्ड स्किल्स को। ठीक है, वो बताते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है स्किल, क्योंकि भविष्य में आने वाले टाइम में क्या होगा, आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल होगा वो आपकी स्किल होगी, आपका नॉलेज होगा, उसी के थ्रू आप जॉब में रह पाएंगे लंबे समय तक। अगर स्किल्ड बेस्ड चीजें आप नहीं सीख रहे हो तो आगे चल के आपको समय के साथ जॉब से निकाला जाएगा। ठीक है, अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, जैसे अर्बन एरियाज में, ठीक है, माइग्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, इट रिफर टू द मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, तो कारण क्या है, उनको जॉब चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो वो शिफ्ट हो रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब एक जगह से व्यक्ति दूसरी जगह तरफ भागना चालू करता है तो वो हमारा माइग्रेशन कहलाता है। तो 5 पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर बताया गया इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ या एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एंड आखिरी बताया गया माइग्रेशन। 5 सोर्स हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अगर हम इसके रोल के बारे में बात करें, इसका रोल क्या है, ठीक है, तो रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल हमारा क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाना, हमारा मेन रोल क्या है कि देखो स्किल पीपल होंगे, नॉलेजेबल पीपल होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फोकस ऑन द बिल्डिंग इन प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, वो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट को फॉर प्रोवाइडिंग द स्किल एंड एजुकेशन। ठीक है, स्किल और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के लोगों को अच्छा एजुकेशन देना, ठीक है, अच्छी स्किल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर अच्छे स्किल्ड लोग हैं, अच्छे नॉलेजेबल, अच्छे एजुकेशन वाले लोग हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, वो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अगर स्किल्ड लोग हैं तब। ठीक है, तो स्किल क्या करता है, ठीक है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग लेवल। ठीक है, इंक्रीजेज लेवल इन द एजुकेशन एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। अगर एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल्स होंगे तो वर्कफोर्स बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है राइजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंप्रूव होती है। ठीक है, जैसे पहले लोग सिर्फ 32 साल जीते थे, फिर धीरे धीरे 60 साल, 58 साल, 62, 68 तक भी लोग सरवाइव कर जा रहे हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एजुकेशन की वजह से या हमारे कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से लोगों की बढ़ जाती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि आपने एजुकेशन पे खर्चा किया, आपने हेल्थ पे खर्चा किया, तो किस लिए कर रहे हो, लोगों की लाइफ वैलिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाए इसलिए आप कर रहे हो। बेटर हेल्थ फैसिलिटी एंड गुड फूड फॉर इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ
पीपल इन राइजिंग द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर हेल्थ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आप देंगे, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ फूड देंगे, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपका चीज़ें, ठीक है, आपके लिए क्या होंगी, चीज़ें बेहतर काम करेंगी। ठीक, ठीक है। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन ब्रिंगिंग द इक्वलिटी, ठीक है, लोगों को मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, लोगों की सहभागिता बढ़ जाती है, लोग एक साथ मिलकर आके काम करते हैं, ठीक है, इक्वलिटी के लिए काम करते हैं, चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन के ऊपर एक साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब इक्वलिटी के ऊपर यहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं। एंड इन्वेटेड स्किल, ठीक है, अब आगे क्या करते हैं लोग, इन्वेशन ऑफ द स्किल्स, मतलब नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल या ट्रेंड वर्कर जब होंगे तो अपने आप इनोवेशन आपको नजर आएगा, चीज़ों में एफिशिएंसी नजर आएगी, तेजी के साथ काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं। पहला क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की इंप्रूव होगी, तीसरा गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ आप प्रोवाइड करेंगे, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंगिंग द इक्वलिटीज के ऊपर काम करेंगे, और पांचवा आपका होगा इनोवेशन स्किल्स। ये 5 रोल हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ठीक है। फेसिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो फेस करता है वो क्या है, राइजिंग द पीपल, देखो पॉपुलेशन, ठीक है, अगर जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तब तब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दबाव पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा चीज़ों को, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं बट लोग अनलिमिटेड हो जा रहे हैं, तो चीज़ों को प्रोवाइड कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इफिशिएंसी को बढ़ाना कठिन हो जाता है, स्किल को बढ़ाना, एजुकेशन को बढ़ाना, मतलब फिर वो क्या होता है, बहुत टफ टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, राइजिंग द पीपल्स, ठीक है, क्योंकि लोगों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जा रही है और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारे पास कम है, जब रिसोर्सेज कम होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो संसाधनों को पूरी तरीके से हम सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वाटर सप्लाई, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सारी सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है, बट लोग अनलिमिटेड हो जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ ब्रेन ड्रेन, जब आता है, ठीक है, प्रॉब्लम फेसिंग ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि बेसिक तौर पर जब हमारे देश के स्किल्ड पीपल, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड जो क्या नाम सीए, या मान लो जो है इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सारे के सारे लोग अपने देश में न रहकर किसी और कंट्री के लिए जब वो काम करना चालू करते हैं तो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। चाहे वो बेटर एजुकेशन के लिए चले जाएं, चाहे वो बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए चले जाएं, चाहे वो बेटर सैलरी के लिए चले जाएं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए चले जाएं, जब अपने ही देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाके काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बेटर सैलरीज के लिए, तो हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, क्योंकि स्किल्ड और एजुकेटेड लोग, आप कभी भी देखोगे इंडिया के टॉप मोस्ट जो एजुकेटेड या अच्छे लोग हैं वो विश्व के जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी, इनकी टॉप पे बैठा हुआ एक भारतीय ही नजर आता है। रीजन क्या है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन की वजह से ये सिचुएशन है, यहाँ पर उनकी उस हिसाब से सैलरी नहीं है, या उनकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं है, या जो भी सारी चीज़ें, तो वो यहाँ से स्विच हो जाते हैं किसी और कंट्री में और जाकर टॉप ऑफ द बॉक्स, मतलब टॉप पे जाके काम कर रहे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो एक भारतीय नजर आता है। और ब्रेन ड्रेन, स्किल एंड टेक्निकल एफिशिएंट पीपल्स माइग्रेट फ्रॉम द इंडिया टू फॉरेन, ठीक है, स्किल या टेक्निकल जो मतलब टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं इंडिया टू फॉरेन, मतलब किसी भी कंट्री में जा रहे होते हैं, किस लिए जा रहे होते हैं, सर्च फॉर द बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ ऑफ, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इसकी वजह से हमारा डाउन हुआ है, मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है, डाउन फेज को, डाउन मतलब जीडीपी हमारा डाउन हो जा रहा है, या चीज़ों को हम नए चीज़ों को ला नहीं पा रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन है, ठीक है। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, हमारे पास मैन पावर बहुत है बट उसकी जो प्लानिंग है वो इनसफिशिएंट है, किस तरीके से कहाँ पर कितने लोग को लगाना ये हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना, 100 साल पुराना है, हम उसी पद्धति पे काम करते आ रहे हैं। लोग गोल ओरिएंटेड क्या है, उनका गोल क्या है, डिग्री ओरिएंटेड प्रोग्राम पे काम करें, ना कि स्किल ओरिएंटेड या नॉलेज ओरिएंटेड पे काम करें, जिसकी वजह से एजुकेटेड तो हो जा रहे हैं बट जॉब्स आपको मिल नहीं रही है। तो हर इकोनॉमी के लिए क्या होता है, चेंजिंग द एनवायरनमेंट फॉर द एक्सेप्टेड एजुकेशन, जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसको उनको बदलना होगा, ठीक है, जो पिछले 100 साल से चल रहा है, ठीक है, उनको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम के तहत स्किल्ड हो सकें या नॉलेजेबल हो सकें, ठीक है। इनसफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखो मतलब इनसफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है कि हमारे जो देश का बेस है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर डज नॉट रिसीव द मच अटेंशन, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिल नहीं रही है, ठीक है, प्रोफेशनल्स या उसको स्किल को डेवलप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। भारत का मेन सोर्स एग्रीकल्चर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इनसफिशियंट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी, देखो हमारे पास क्या है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है और उसका कंजम्पशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एजुकेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन सिस्टम क्या है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक एसेंशियल पार्ट है, बट यहाँ पर क्या है, एजुकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, एजुकेशन इन अ स्कूल या कॉलेज, इंप्रूव द नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट या उनकी नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। बेसिकली एजुकेशन टर्म भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमको इसके आउटलुक को बदलने की जरूरत है, इसकी पद्धतियों को बदलने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर काम करना है। एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब सबका मतलब यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत 2009 में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया। सर्व शिक्षा अभियान का मेन टारगेट क्या था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी जरूरी है, उनको पढ़ाया जाए, बाल मजदूरी उनसे ना कराई जाए, एजुकेशन सबके लिए होगा, सर्व शिक्षा अभियान इसीलिए चलाया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर चीजें क्या कवर होती है, कवर द स्टूडेंट फ्रॉम 1 to 8, क्लास 1 से लेकर 8 तक के कवर अप किए जाते हैं, 6 साल से 14 साल तक के लिए सबको एजुकेशन बहुत मस्ट है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल अप टू मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल मतलब 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो हमारे मिडिल स्कूल में आते हैं। हैज इंक्रीज द फ्रॉम 2.24 लाख, मतलब 2.24 लाख से इसको इंक्रीज किया गया 11 लाख 11 लाख 9.2 लाख तक इसको इंक्रीज किया गया 2011-12 में, मतलब जो पहले बच्चे सिर्फ 2,24,000 थे, उनको बढ़ाकर 11 लाख 12 लाख के समथिंग किया गया। नियर अबाउट 97% चिल्ड्रन रिसीव द एलिमेंट्री एजुकेशन, 97% बच्चे ऐसे थे जिनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाने लगा। एजुकेटेड होने का बहुत फायदा होता है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम पॉलिसी को चलाया। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वेरियस पॉलिसी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज को जो है क्या नाम है, ठीक है, स्टार्ट किया, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, राइट टू द एजुकेशन, मिड डे मील प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स को चलाया कि एलिमेंट्री स्कूल चल सके। सेकंड इन्होंने काम किया, सेकंड काम सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन के लिए इन्होंने इट कवर द स्टूडेंट फ्रॉम 9 to 12, 9 से 12 तक के लिए मतलब सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाना स्टार्ट किया, जिसके अंदर, ठीक है, 1950 में सिर्फ 7.4 थाउजेंड स्टूडेंट थे, बट ये बढ़कर जो है 2011-12 में, ठीक है, 2.32 लाख स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द इंक्रीज 15 लाख टू 482 लाख इन 2011-12 में, जो पढ़ने वाले की संख्या थी 15 लाख थी, ये बढ़ के 482 लाख हो गई, ठीक है। इन इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन द नवोदय एंड केंद्रीय विद्यालय फॉर द सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी कुछ प्रोग्राम चलाए गए। हायर एजुकेशन, आपको पता है हायर एजुकेशन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ा दी गई, नंबर ऑफ, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और गवर्नमेंट जो एजुकेशन पे पहले सिर्फ 1.5% जीडीपी का खर्चा करती थी, वो 3.1% खर्चा करना चालू किया। बहरहाल इसको और बढ़ाने की जरूरत है अगर बेटर एजुकेशन आपको देना है। इंपॉर्टेंट टर्म, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द स्कूल इन द सर्वाइवल डिफरेंट ग्रेड लेवल, प्राइमरी, मिडिल एंड हायर स्कूल, ठीक है, तो मतलब कितना एनरोलमेंट हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो चीज़ दर्शाता है। लिटरेसी रेट जो था वो मतलब यहाँ पर करीब करीब, मतलब लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जो किसी एक भाषा को पढ़ सके, लिख सके और बोल सके, ठीक है, तो ये हमारा लिटरेसी रेट है, ठीक है। इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली 75% के आसपास है, और इसमें सबसे आगे केरला है, जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है 93% के आसपास है, 93.9%। तो वहाँ के 100 में से जान लो 94% लोग किसी भी पर्टिकुलर भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, द सेट ऑफ इंडिविजुअल मेक अप टू द वर्कफोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर इन एन इकोनॉमी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया, एनसीईआरटी चलाना चालू किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बनाया एक, जिसकी वजह से हमारा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके, लोगों का डेवलपमेंट हो सके। हेल्थ यूनियन भी बनाया गया, ठीक है, हेल्थ के लिए भी कुछ यूनियंस बनाए गए, ठीक है, जिसकी वजह से मेडिकल रिसर्च या
इंडियन काउंसिलिंग ऑफ द मेडिकल रिसर्च बनाया गया, जिनके थ्रू हर स्टेट में इसको अप्लाई किया गया कि लोगों का डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक,